गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कितनी टाइप से होता है ऑर्गेनिजम्स में। द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज रिलेटेड टू वेदर द डीएनए टेम्पलेट इट्स सर्कुलर और लीनियर। जो रेप्लिकेशन का तरीका है यानी किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में भी वायरसेस, बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें रेप्लिकेशन का मोड क्या रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डीएनए टेम्पलेट सर्कुलर है या लीनियर है, या फिर जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा यानी जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो डीएनए जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा या फिर सिर्फ एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। एक स्ट्रैंड में M13 फेज में पार्टिसिपेशन होता है। रेप्लिकेशन DNA replication is the process by which a double-stranded DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecule. Replication की simple definition है कि एक DNA molecule से दो डॉटर identical copy बनती हैं। Replication एक essential process है सभी living organisms के लिए, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगी यानी रेप्लिकेशन होगा, डीएनए डिवाइड करेगा, तभी नई डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होती है और पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर प्रोजेनी में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एसेंशियल प्रोसेस होता है। डीएनए के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं, जैसे थीटा मॉडल है, रोलिंग सर्कल है, लीनियर यूकैरियोटिक है। इसमें कुछ यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होते हैं या फिर दोनों ही प्रकार के रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है रोलिंग सर्कल मोड। रोलिंग सर्कल मोड को गिलबर्ट और ड्रेसलर ने 1969 में डिस्क्राइब किया था। इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस और ई कोलाई में सेक्स फैक्टर के ट्रांसफर में इसको स्टडी किया था। रोलिंग सर्कल प्रोसेस रेप्लिकेशन जो है ये यूनी डायरेक्शनल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन होता है, यानी इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। It can rapidly synthesize multiple copies of circular molecules of DNA और RNA such as plasmids. यह बहुत जल्दी सर्कुलर मॉलिक्यूल्स की, डीएनए और आरएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मिड्स। अब रोलिंग सर्कल मॉडल के स्टेप्स क्या हैं? जैसा हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन में हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी भी किया है कि ORI साइट से इनिशिएट होता है। तो रेप्लिकेशन ORI साइट से स्टार्ट होगा। इसमें इनिशिएटर होता है REPA, जो डीएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड करता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ORI साइट पे। अब जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें निक यानी कट लगता है। जैसे ही कट लगेगा तो उसमें दो एंड बन जाते हैं, एक थर्ड एंड होता है, एक फिफ्थ एंड होता है। थर्ड एंड इलोंगेटेड होता है और लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। फिफ्थ एंड जो है ये डिस्प्लेस्ड होता रहता है और लैगिंग स्ट्रैंड, आप जानते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है और इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। बाद में ये आपस में जुड़कर पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ बोथ अननिक्ड एंड डिस्प्लेस्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में होता है। डिस्प्लेस्ड डीएनए यानी जो फिफ्थ एंड पर डीएनए डिस्प्लेस होता है वो सर्कुलेट करता है और अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। इसमें 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में
जैसे ही इसमें आपने देखा ORI साइट पर ये कट लगेगा तो थर्ड हाइड्रोक्सिल एंड होता है और फिफ्थ फॉस्फेट एंड होता है। इसमें फॉस्फेट एंड पर हेलिकेज, टोपा आइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर अटैच हो जाती हैं। इलोंगेशन में जो इलोंगेशन में OH ग्रुप है ये ब्रेक करता है और इसमें ये एज ए टेम्पलेट मतलब एज ए टेम्पलेट फंक्शन करता है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनेगा उसके लिए DNA को बेस प्रोवाइड करता है। द पॉलीमरेज विल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कल फॉर इलोंगेशन। पॉलीमरेज जो है ये सर्कल में मूव करने लगता है इलोंगेशन के लिए, जिसकी वजह से इसका नाम रोलिंग सर्कल मॉडल है। एंड विल बी डिस्प्लेस्ड एंड विल ग्रो आउट लाइक अ वेविंग थ्रेड। इसमें फिफ्थ एंड, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि फिफ्थ एंड जो है ये डिस्प्लेस करता है और थर्ड एंड जो है ये टेम्पलेट DNA की तरह काम करता है। तो ये फिफ्थ एंड जो है ये ओपन होता चला जाएगा और एक वेविंग थ्रेड की तरह फंक्शन करता है। ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ निक लगा और ये थर्ड एंड ओपन होता चला गया और फिफ्थ एंड ओपन होता चला गया और ये पॉलीमरेज यहाँ से मूव करेगा पूरे सर्कल में, ये ओपनिंग होती जाएगी डबल स्ट्रैंडेड DNA की और ये फिफ्थ एंड डिस्प्लेस होता जाएगा और थर्ड एंड इसको DNA प्रोवाइड करता जाता है टेम्पलेट। अब लास्ट स्टेप है इसमें टर्मिनेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ से निक लगी थी और ये पूरा जो फिफ्थ एंड था ये डिस्प्लेस होकर ओपन हो जाता है और पॉलीमरेज पूरा सर्कल बनाता है। पॉलीमरेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करता रहेगा, थर्ड एंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड कराता रहेगा। एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन द लीनियर DNA क्लीव्ड फ्रॉम द सर्किल। जब टर्मिनेशन का पॉइंट आता है तो जो लीनियर DNA है वो सर्कल में से टूट जाता है and as a result in a double stranded circular DNA molecule and a single stranded linear DNA molecule, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक तो ये लीनियर DNA बनेगा जो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल बचता है। The linear single-stranded molecule is circularized by the action of ligase and then replication to double-stranded circular plasmid molecule. अब ये जो linear DNA होता है ये सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसके दोनों एंड जो हैं वो लाइगेज एंजाइम से अटैच हो जाते हैं। ये आप इसके डिफरेंट स्टेप्स देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये ORI साइट है जहाँ पे निक बनेगी यानी कट लगेगा, थर्ड एंड एज ए टेम्पलेट फंक्शन करता है और फिफ्थ एंड जो है ये डिस्प्लेस यानी ये खुलता चला जाता है। आप देख सकते हैं थर्ड एंड एज इट इज़ रहता है और ये फिफ्थ एंड ओपन होता चलता है। ये इसका एक्सटेंशन होता है DNA पॉलीमरेज से जो इसको डिस्प्लेस करता है और थर्ड एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड बनते जाते हैं जो इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA बनाते हैं। ये इसकी समरी है, डायग्राम भी है और इसके बारे में भी लिखा हुआ है। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन को कुछ वायरसेस में ऑब्जर्व किया गया था, जैसे लैम्डा है, M13 है और इसमें सिंगल स्ट्रैंड ये यहाँ निक लगेगी, फिर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और हेलिकेज अटैच हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं थर्ड एंड पर इसमें पॉलीमराइजेशन होता है यानी DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और ये न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ जुड़ते जाते हैं और नया स्ट्रैंड इसमें बनता है। फिफ्थ एंड पूरा ओपन हो जाता है इस तरीके से और ये फिफ्थ एंड आप देख सकते हो अलग हट जाता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं जो एक बाद में कंटिन्यूअस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं। As a summary, a typical DNA rolling circle replication have 5 steps. इसमें 5 स्टेप मेन होते हैं। सबसे पहले सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA में निक बनती है यानी कट लगता है, थर्ड एंड इलोंगेटेड होता है, फिफ्थ एंड डिस्प्लेस्ड होता है,
डिस्प्लेस डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है और इसमें अ सीरीज ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बोथ अननिक्ड और डिस्प्लेस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और बाद में जो डिस्प्लेस्ड डीएनए है वो सर्कुलाइज कर जाता है, यानी सर्कल की फॉर्म ले लेता है और उसके दोनों एंड जो हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम से जुड़ जाते हैं। रोलिंग सर्कल जो है, जैसा अभी हमने बात की थी कि ये वायरसेस में और ई कोलाई के एफ फैक्टर में स्टडी किया गया था, दोनों में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन है डी लूप सिंथेसिस। डी लूप replication is a proposed process by which circular DNA like chloroplast and mitochondria replicate their genetic material। यानी डी लूप रेप्लिकेशन जो है ये उन सर्कुलर डीएनए में काम आता है जहाँ पे मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। दोनों में डीएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है डी लूप रेप्लिकेशन से। An important component of understanding D-loop replication is that many chloroplasts and mitochondria have a single circular chromosome like bacteria instead of linear chromosome found in eukaryotes। यानी जैसे यूकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम होते हैं और बैक्टीरिया में सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल। ई कोलाई में थीटा लाइक स्ट्रक्चर बनता है और रेप्लिकेशन इन बोथ द स्ट्रैंड्स आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? The ORI of the two strands are located in different region। इसमें जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इसमें अलग अलग ओरिजिन पॉइंट होते हैं, तो ये डिफरेंट रीजन में स्ट्रैंड के प्रेजेंट होते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट एज अ स्पेसिफिक ओरिजिन इन द सर्कुलर डुप्लेक्स बट ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट। रेप्लिकेशन जो है वो सर्कुलर डुप्लेक्स में स्पेसिफिक ओरिजिन पे स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह फंक्शन करता है। सिंथेसिस प्रोसीड्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दैट रिमेन सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें सिंथेसिस शॉर्ट डिस्टेंस पर होती है और डिस्प्लेस होता है ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहता है। इसीलिए इस रेप्लिकेशन को डिस्प्लेसमेंट और डी लूप सिंथेसिस कहते हैं। द डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड एक्सपोजेज ऑन इटसेल्फ द ओआरआई साइट। जो इसमें डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड है, जब वो निक लगेगी और वो डिस्प्लेस होगा तो वो अपने को ओआरआई साइट पर एक्सपोज करता है और रेप्लिकेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। इसीलिए इसमें टाइम का एक गैप होता है जिसकी वजह से एक सर्किल तो जल्दी बन जाता है और जो दूसरा सर्किल होता है, दूसरा स्टैंड होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। यानी दोनों जो सर्किल, दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग टाइम पर उनकी सिंथेसिस कंप्लीट होती है। द ब्रेक्स आर सील्ड टू प्रोड्यूस कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्किल। अब जो दोनों ब्रेक होते हैं वो बाद में सील हो जाते हैं और क्लोज्ड सर्किल बनाते हैं। या आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका एक एल स्ट्रैंड है, एक एच स्ट्रैंड है और इसमें एच स्ट्रैंड जो है यानी इनर साइड वो एज ए टेम्पलेट फंक्शन कर रहा है और ये ओआरआई साइट है। यहाँ से इसमें कट लगी है, थोड़ा सा जो इसमें कट नहीं लगा है, ये नई डीएनए सिंथेसिस हो जाती है, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेस हो जाता है, इसी वजह से इसको डी लूप सिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो लूप है ये एक्सपैंड होता है और इसी तरीके से ये एक्सपेंशन बढ़ता जाता है और यहाँ पे ये नया डीएनए सिंथेसाइज होता रहता है। ठीक है,
अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ओरिजिन है एल स्ट्रैंड की, और ये डुप्लेक्स सर्कल बन जाता है। इसके बाद में ये आपका जो गैप होगा वो लाइगेज से सील हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स प्राइमर। आप जानते हो आरएनए पॉलीमरेज एक प्राइमर की सिंथेसिस करता है, यानी एक आरएनए का सेगमेंट बनता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो आरएनए सिंथेसिस होती है, क्योंकि जब आरएनए बनेगा शॉर्ट सेगमेंट, उसके बाद में डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। द थर्ड एंड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। डी लूप एक्सपेंशन कंटिन्यू करता है जब तक कि वो 2/3 वे में ओपनिंग नहीं हो जाती। ये 2/3 पार्ट जब तक इसका ओपन नहीं होता तब तक ये डी लूप जो है ये एक्सपैंड होता है। Replication of this region exposes an origin in the displaced L strand. इसमें L strand जो है वो displace होता है। Synthesis of an H strand initiate at this site, which is used by a special primase that synthesize a short RNA. The RNA उसके बाद में RNA जो है वो DNA पॉलीमरेज से एक्सटेंड होता है और DNA का नया सेगमेंट सिंथेसाइज होता है, प्रोसीडिंग अराउंड द डिस्प्लेस्ड सिंगल स्ट्रैंडेड L टेम्पलेट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम L स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो ये आप देख सकते हो, इसमें दोनों डॉटर जीनोम बनते हैं और बाद में ये रिलीज हो जाते हैं। अब आता है linear mode of replication. While DNA replication is taking place, ribonucleotide residues, that is primer, from a newly synthesized chain are excised off and the gaps are filled by extending the pre-existing one. In case of linear replicons, the gap at the fifth end cannot be filled since there is no nucleotide preceding the gap. लीनियर रेप्लिकॉन में क्या होता है, जो फिफ्थ एंड का गैप होता है वो फिल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं होती। और ये जो प्रॉब्लम है ये सभी लीनियर रेप्लिकॉन्स के साथ में रहती है। इस तरीके का जो लीनियर रेप्लिकेशन है ये वायरल डीएनए जैसे T4, T7, लैम्डा एंड यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है, जहां पे लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ओवरकम होती है इन केस ऑफ फेज डीएनए। द लीनियर रेप्लिकॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर फॉर्म। T4 या लैम्डा में जो लीनियर रेप्लिकॉन्स होते हैं ये सर्कुलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें फर्दर रेप्लिकेशन होता है, उनके गैप्स फिल हो जाते हैं और उनमें रेप्लिकेशन रुकता नहीं है। द डीएनए विच इज लीनियर में अंडरगो बैंडिंग टू फॉर्म हेयरपिन स्ट्रक्चर। टर्मिनाई पे जो लीनियर डीएनए है उसमें बैंडिंग होती है और वो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होता। जब फ्री एंड नहीं होगा तो वहाँ पे गैप को फिल करने की प्रॉब्लम नहीं आती। सेवरल लीनियर वायरल डीएनए जो होते हैं उनमें प्रोटीन्स होती हैं जो फिफ्थ टर्मिनल पर कोवैलेंटली लिंक्ड होती है, जिसकी वजह से उनके वहाँ फिफ्थ एंड पर प्राइमिंग की पॉसिबिलिटी होती है, यानी डीएनए सिंथेसिस हो जाती है और उनके एंड जो हैं वो सील हो जाते हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं एडिनोवायरस एंड 29 फेज डीएनए। ये आप लीनियर रेप्लिकेशन देख सकते हैं, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल है, ये दोनों सेपरेट हुए और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। इसमें आरएनए रिमूव हो जाता है, ये गैप है जो बाद में फिल हो जाता है। तो ये आपका लीनियर मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। ये डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ रेप्लिकेशन हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।